हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज सुबह की शुरुआत करी मैंने अपने गार्डन से। मैंने अपने बाकी के काम ख़त्म कर लिए थे और मैं सीधा आ गई थी अपने रूम में। और सबसे पहले मैंने अपने गार्डन की वीडियो बनाई और उसके बाद आ गई थी मैं अपने बेडरूम में, जहाँ पर मैंने अपनी जो है डस्टिंग वगैरह स्टार्ट करी। क्योंकि आज पूरा मुझे 4-5 दिन हो गए थे, ना तो डस्टिंग हुई थी प्रॉपर रूम की और ना ही बेडशीट वगैरह झड़ी थी। तो आज मैंने बेडशीट भी चेंज करनी थी और साथ ही मैंने प्रॉपर डस्टिंग भी करी थी, जाले वाले सब उतार लिए थे। इसके बाद जो है आज नन्नू भी था घर पे, क्योंकि परसों जो संडे को नानी के घर पे वो रुक गए थे बच्चे दोनों। लेकिन अभी भी धानी नहीं आई है, सिर्फ नृत्यांश ही आया है घर पे वापस, क्योंकि वहाँ पर मेरी सिस्टर के बच्चे भी थे तो वो उनके साथ खेलने की वजह से उनके साथ रुक गई। और बच्चे नहीं होते हैं घर में तो काफ़ी अजीब सा लगता है, लेकिन जब से नन्नू आया तो मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। और यहाँ पर नन्नू ने मेरी मदद करवाई काफ़ी, कैमरा वगैरह पकड़ने में वो काफ़ी मदद कर देता है, वीडियो बनवाने में, और काफ़ी हेल्प हो जाती है बच्चों की वजह से। बाकी जो है झाड़ू वगैरह मैंने लगाना था इसके बाद, और झाड़ू लगाने के बाद, पोछे वगैरह लगाने के बाद मैं सीधा चली गई थी नहाने के लिए। क्योंकि आजकल गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। चंडीगढ़ पंचकुला में ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही है, लेकिन हमारा जो एरिया पड़ता है वो कालका के नियर पड़ता है और यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ फ़ील होता है मुझे। अगर मैं कंपेयर करूँ तो जब भी हम पंचकुला जाते हैं तो रास्ते से ही फ़ील होने लग जाता है कि यहाँ पर चेंजेस है वेदर में। तो यहाँ पर थोड़ी हल्की फुल्की ठंडक रहती है ऑलवेज़। अब हम आ गए थे नीचे और ये नन्नू लेकर आया कुछ खाने पीने के लिए सामान। अब मैंने बनाने हैं दाल चावल दोपहर के लिए, उसके बाद मैं करूँगी बाकी काम। सो गाइज़, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, और अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए सर। जाकर क्या लेकर आए हैं? और लस्सी और लेस। पीछे काफ़ी शोर आ रहा था क्योंकि फ़ैन की इसमें वॉइस आ रही थी। और ये हमारी किचन है गाइस। ये हमारी किचन जो है 30-32 साल पुरानी है। ये हमारे जो दादाजी हैं, उन्होंने हमारी ये किचन बनवाई थी। किचन का पूरा घर ही बनवाया था, तो ये काफ़ी पुरानी किचन है और अब इसको रिपेयर की ज़रूरत है पूरे घर को। तो देखते हैं गाइस कैसे होता है। अब हम बनाने लगे हैं दाल चावल। तो मुझे निकालनी है दाल, और दाल है शायद किस वाले बॉक्स में, एक सेकंड निकाल लेते हैं, इसको काट निकालें। और नन्नू मेरे लेके आया है लस्सी। कल लस्सी देखो यार, इस लस्सी में और जो मैं घर में बनाती हूँ उसमें बहुत अंतर होता है। दादू को तो दे दे, इधर देखिए। तू इसमें पी ले, दादू को ये दे दे। तू इसमें डाल ले, दादू को ये दे दे। नहीं, बहुत अजीब टेस्ट है यार इस वाली का, खट्टा खट्टा सा। वो टेस्ट आ ही नहीं रहा जैसे होना चाहिए। तो आ गए थे फिर से हम किचन में। तो मैं देख रही हूँ कौन सी दाल बनानी है। इसमें नहीं है, दूसरे बॉक्स में। यार ये वाला लेके आया तू, ये तो अच्छा भी लगता है। नकली है, नकली बेकार चिप्स दे दी तेरे को। मतलब चिप्स का वाली अच्छी नहीं है। तो वहाँ पर मैं देख रही थी कैमरा में। मुझे मिली है रोंगी, हम बनाएंगे अब रोंगी। अभी बन जाएगी रोंगी। यहाँ गाइस मैं निकाल कर लाई थी रोंगी, लेकिन जब मैंने रोंगी चेक करी, फाइनली बनाने का डिसीज़न बड़ी मुश्किल से तो कुछ समझ आता है कि क्या बनाना है। उसके बाद मैंने रोंगी निकाली तो रोंगी दिख गई थी मुझे। जब मैंने रोंगी चेक करी तो उसके अंदर जो काले काले नहीं होते हैं वो हो गए थे। तो उसके बाद मैंने फिर से अपना दिमाग चलाया। भाई इतना टेंशन होता है ना खाना बनाने का कि बनाना क्या है। उसके बाद फिर से मैंने
दाल दाल ही निकाली फाइनली। और ये तो बेकार ही हो गए हैं, इसको तो फेंकना ही पड़ेगा रोंगे को। और उसके बाद फाइनली मैंने फिर दाल चावल ही बनाए। खाने की समस्या तो ऐसा लगता ना कि यार कोई सजेशन दे दे कि ये बना लो और मैं वो बना के रख दूँ, कोई ये ना कहे कि यार क्या बना दिया है। फिर भी मैंने एक बारी दोबारा चेक किया, उसको साफ़ करने की कोशिश करी, लेकिन उसके अंदर ना वो बीच में बैठ जाते हैं वो कीड़े से जो होते हैं। और यहाँ मैं दाल निकाल रही थी, उसके बाद एक और कांड हो गया। एकदम से दाल का पैकेट निकाला और दाल पूरे में बिखर गई। क्योंकि गाइज़ मैं यहाँ पर जो है ना, मेरे पास रबड़ नहीं थी, नहीं तो मैं रबड़ लगा देती हूँ। और मैं अलग अलग बॉक्स में नहीं डालती हूँ दाल, सारी दालें एक में ही यूज़ करती हूँ और उसी में इकट्ठे रख देते हैं हम बड़े वाले डब्बों में। और यहाँ पर फिर मैंने अपनी मसूरी की दाल निकाली, थोड़ी सी मूंग की दाल उसमें मिक्स कर दी थी और वो फटाफट मैंने बनाए। गाइस यहाँ बन गए थे मेरे दाल चावल। इसमें है दाल मसूरी की, मूंग मसूरी की, चावल और प्याज और साथ में अचार। तो यहाँ पर मैंने पहले पापा और नन्नू को खाना दिया और उसके बाद नन्नू ने ठीक से खाना नहीं खाया आज, तो उसका बचा हुआ खाना मुझे खाना पड़ा। तो यहाँ पर फाइनली मैंने बैठकर खाना खाना शुरू किया। और यहाँ पर फिर से नन्नू ही हेल्प करता है आजकल वीडियो बनवाने में मेरी। तो फिर मैंने यहाँ बैठकर बड़ी तसल्ली से खाना खाया। और दाल चावल जो है ना गाइज़, दोपहर को मैं क्या बच्चे भी चावल ही पसंद करते हैं। और अब तो पापा को भी चावल ही अच्छे लगने लगे हैं। पहले वो हद से ज़्यादा रोटी खाते थे, सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम रोटी खाते थे, चावल ना के बराबर खाते थे। लेकिन जब से मैं आई हूँ कुछ टाइम से, अब वो प्रॉपर जो है चावल ही खाते हैं। और जब से मैंने ऑफ़िस जाना बंद किया तब से तो मैं खुद भी चावल खा रही हूँ दोपहर को। और दोपहर को मतलब बनते ही बनते हैं चावल, दाल चावल या कोई लिक्विड सब्ज़ी। इसके बाद साथ ही दोपहर के बर्तन भी धो दिए थे। इसके बाद गाइज़ मैंने यहाँ रख दिया था दूध पकने के लिए। और शाम को दूध लाने के बाद गर्मी इतनी ज़्यादा आने लग जाती है क्योंकि पैदल जाना पड़ता है। तो बस आकर मैंने बॉटल्स वगैरह फ़िल करी, जो भी बॉटल्स खाली हो जाती हैं, क्योंकि बॉटल्स की भी आजकल बहुत बड़ी समस्या ही है। अगर साथ के साथ ना फ़िल करके रखो तो उसके बाद वो ठंडी नहीं होती है प्रॉपर। तो यहाँ पर मैंने फटाफट कुछ बोतलें फ़िल करके फ्रिज में रखी। और इसके बाद गई थी मैं पापा को पूछने के लिए कि अभी रोटी बनाऊँ क्या नहीं, क्योंकि दोपहर की ऑलरेडी दाल आज रखी हुई थी, तो कुछ सब्ज़ी तो बनानी नहीं थी, सिर्फ फुलके बनाने थे। तो यहाँ मैंने पापा से पूछा कि अभी बनाना है कि नहीं, तो पापा ने बोला अभी रुक के बना लेना जब सभी आ जाएंगे। तो उसके बाद बस गाइस मैं बैठ गई थी, थोड़े बच्चों को पढ़ाया नन्नू को थोड़ी देर, और काफ़ी टाइम था उसके बीच में मेरे पास। यहाँ नन्नू बीच में लेट लेट के पढ़ाई भी कर रहा था, कुछ क्वेश्चन ऐसे वैसे पूछ रहा था मुझसे और मैं उसका आंसर। और इसके बाद मैंने बना ली रोटी, क्योंकि टाइम हो गया था। अभी वैसे मेरे हस्बैंड आए नहीं थे, उनको लेट ही हो जाता है रोज़ ही। और थोड़े से मैंने यहाँ पर चावल भी बनाए थे, क्योंकि दिन में हस्बैंड और
जो मेरा ब्रदर इन लॉ है वो नहीं खा पाते हैं, तो उनके लिए मैंने दाल चावल और पापा के लिए और अपने लिए रोटी बनाई थी। तो मैंने तो यहाँ गाइस वैसे भी नहीं खाई रोटी, क्योंकि यहाँ पे सुबह मैंने नन्नू के लिए पराठे बनाए थे, उसने उस टाइम तो खाए नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा जो पराठे पड़े हैं कोई और तो खाएगा नहीं, फिर वो मैंने अचार के साथ शाम को खा लिए। और इस टाइम भी ये पराठे इतने अच्छे लग रहे थे अचार के साथ। अचार और पराठे का कॉम्बिनेशन तो ऑल टाइम फेवरेट है। और गाइस जब से गर्मियाँ शुरू हो रखी हैं तब से तो पराठे जो होते हैं ना, ठंडे पराठे और अचार रखा हुआ, अगर उसमें फ़ोल्ड करके रख दो, जो उसका ऑयल फैल जाता है अचार का, वो अलग ही टेस्ट लेके आता है। उसका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो हम स्कूल टाइम में खाया करते थे अचार पराठा, क्योंकि वो सुबह का फ़ोल्ड होता था, तो उसका टेस्ट ही बहुत ही अच्छा होता था। इसके बाद नन्नू ने कर दी थी कुछ मीठे की फरमाइश, बोल रहा था कुछ मीठा है कुछ मीठा है। तो मुझे और कुछ तो नहीं मिला। यहाँ पे मैंने उसके लिए थोड़ा सा बेसन का हलवा बनाना शुरू किया, क्योंकि हल्का हल्का कोल्ड भी हो रखा है हम सबको, सर्द गर्म टाइप। तो उसकी वजह से मुझे जो मतलब मैं सर्दियों में तो बनाती हूँ, ये मैंने अभी गर्मी में भी ट्राई किया कि चलो शायद थोड़ा असर हो जाए। तो जल्दी से मैंने उसके लिए ये लिक्विड सा पतला सा हलवा बनाया। इसके बाद फाइनली हम आ गए थे अपने रूम में, क्योंकि एक टाइम के बाद गाइस जब मेरा खाना वाना सब बन जाता है, मुझसे नीचे नहीं बैठा जाता, मैं फटाफट अपने रूम में आती हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत ही रिलैक्स फील होता है। तो नन्नू ने बोला कि मैं ऊपर ही बैठ के हलवा खाऊँगा, तो मैं ऊपर ले आई थी। और अभी ये काफ़ी गर्म था तो उससे टेस्ट भी नहीं हो पा रहा था। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, कभी कभी बीच में ठीक हो रहा है मौसम, कभी ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्यों, पर आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो हम आ गए थे ऊपर और मेरे को बहुत लग रही थी गर्मी। ये देखो गाइस पसीना, ये देखो पसीना दिख ही रहे होंगे ना गीली बात। तो मैं तो खाने वाली हूँ हलवा, क्योंकि मुझे तो गर्म गर्म ही अच्छा लगता है हलवा। चलो हाँ इसको ऑन कर लेते हैं। अरे ना यार मेरा क्लचर दो, मुझसे नहीं है बाल खुलते यार। गाइस मैं बिना क्लचर के 1 मिनट भी नहीं रहती हूँ। देखते हैं मैं खा के बताता हूँ आपको मेरा हलवा कैसे ठंडा हो गया ना। यम्मी मीठा ये था कोई बात नहीं, पर वो कम मैंने दिया था। मेरे को भी पता नहीं क्यों छींके लग गए सब की वजह से। नन्नू क्या सो गाइज़ आज का व्लॉग इतना ही। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।